नमस्कार दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मैच खेला गया और जहां इस मैच ने रोमांच के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे देखते हैं मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां सिक्के ने भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर का साथ दिया और श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद भारत की तरफ से पारी का आगाज करने के लिए मैदान पर दो सबसे खतरनाक और आक्रामक ओपनर्स उतरे। बाएं हाथ के विस्फोटक हिटर अभिषेक शर्मा और उनके साथ भारतीय क्रिकेट के चमकते युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी। इन दोनों ने पिच पर कदम रखते ही इंग्लैंड के प्रमुख तेज गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़नी शुरू कर दी और एक बेहद क्रूर व विनाशकारी हमला बोल दिया। भारत की ओर से पहला ओवर इंग्लैंड के मुख्य एक्सप्रेस पेसर जोफ्रा आर्चर ने डाला। उनकी तीसरी ही तेज रफ्तार स्विंग गेंद पर मैदान में बड़ा ड्रामा हुआ। आर्चर ने गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर हल्का स्विंग कराया, जिस पर अभिषेक शर्मा ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक बड़ा हवाई फायर करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच आने की जगह बाहरी किनारे से लगी और हवा में उड़ते हुए शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के ठीक ऊपर से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए निकल गई। इसी लकी बाउंड्री के साथ अभिषेक और टीम इंडिया का खाता खुला। इसके बाद जब पारी का दूसरा ओवर यानी आर्चर का अगला ओवर आया, तो पहली ही गेंद पर युवा वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी धाकड़ एंट्री का ऐसा खौफनाक शंखनाद किया कि पूरा इंग्लिश खेमा सन्न रह गया। आर्चर की लेंथ गेंद को भांपकर वैभव तुरंत घुटने के बल बैठे लेग साइड की ओर थोड़ा शफल किया और गेंद की रफ्तार का फायदा उठाते हुए विकेट कीपर के ठीक ऊपर से एक शानदार रैम शॉट खेल दिया। गेंद सीधा स्टैंड्स के पार एक विशाल और गगनचुंबी छक्के के रूप में गिरी। इस युवा खिलाड़ी के करियर का यह पहला ऐतिहासिक और अमर छक्का था, जिसे देखकर डगआउट में बैठे सभी भारतीय खिलाड़ी खड़े होकर तालियां पीटने लगे। ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी आर्चर की कड़क यॉर्कर पर अपना क्लास दिखाया। फ्रंट फुट हटाकर ड्राइव मारने की कोशिश में बल्ले का मोटा अंदरूनी किनारा थिक इनसाइड एज लगा और गेंद लेग स्टंप के बिल्कुल पास से गोली की रफ्तार से कीपर को छकाते हुए चौके के लिए चली गई। चौथा ओवर डालने जब जोश टंग पहली बार आक्रमण पर आए, तो पहली ही गेंद पर वैभव ने अपनी ताकत का फिर से लोहा मनवाया। टंग ने एक धीमी डिलीवरी डालने की कोशिश की जो सीधे स्लॉट में आ गिरी। वैभव क्रीज पर डटकर इंतजार किया, अपने भारी बल्ले का पूरा स्विंग इस्तेमाल किया और डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक खौफनाक व गगनभेदी छक्का जड़ दिया। इस जोरदार प्रहार से बौखलाए जॉश टंग ने तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर चौड़ाई दी। अभिषेक शर्मा ने इसे फौरन पढ़ लिया और फ्रंट फुट निकालकर पॉइंट के फील्डर के ऊपर से एक मखमली चौका बटोर लिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर टंग ने राउंड द विकेट आकर मिडिल स्टंप पर एक और फुल डिलीवरी फेंकने की भूल कर दी। अभिषेक ने अपना फ्रंट लेग साफ किया और सीधे बॉलर के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक और प्रचंड छक्का ठोक दिया, जिससे ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक ने अपनी रणनीति बदली और पार्ट टाइम स्पिनर विल जैक्स को मोर्चे पर लगाया, लेकिन ये दाव भी उल्टा पड़ गया। जैक्स की पहली ही राउंड द विकेट फुल और फ्लाइटेड गेंद पर अभिषेक ने लेग साइड में रूम बनाया और इनफील्ड के ऊपर से कवर्स की दिशा में एक आलीशान इनसाइड आउट शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। फिर अगली ही गेंद पर ओवर द विकेट आते ही अभिषेक ने उसी खूंखार अंदाज में कवर्स के ऊपर से लगातार दूसरा कड़क चौका जड़कर इंग्लैंड टीम की धड़कनें बढ़ा दी। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर विल जैक्स ने अपनी चालाकी से भारत को पहला तगड़ा झटका दे दिया। जैक्स ने भांप लिया था कि वैभव बार बार क्रीज से निकल रहे हैं, इसलिए उन्होंने गेंद की रफ्तार बढ़ाई और ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक फ्लैट डिलीवरी डाल दी। वैभव लाइन को समझने में पूरी तरह चूक गए और काफी आगे निकलकर कट शॉट मारने की गलती कर बैठे। गेंद उन्हें पूरी तरह चकाती हुई सीधे कीपर जोस बटलर के दस्तानों में गई, जिन्होंने पलक झपकते ही स्टंपिंग कर दी। थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखकर आउट करार दिया और इस तरह उनकी आक्रामक पारी का अंत हुआ। वैभव के जाने के बाद नंबर 3 के अहम पायदान पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे। 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर जब ल्यूक वुड वापस बॉलिंग करने आए, तो अभिषेक शर्मा ने उनकी शॉर्ट गेंद पर एक तगड़ा पुल शॉट लगाया, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर फिल सॉल्ट ने बेहतरीन डाइव लगाकर गेंद को रोका और केवल 3 रन ही दिए। पारी का छठा ओवर लेकर जब सैम करन वापस आए, तो अभिषेक शर्मा ने रनों की ऐसी झड़ी लगा दी कि करन बिल्कुल लाचार नजर आने लगे। करन की पहली ही बैक ऑफ द लेंथ गेंद पर अभिषेक ने फ्लैट बैट से मिड ऑन फील्डर के सिर के ऊपर से चौका जड़ा। ठीक अगली गेंद पर लेग स्टंप की धीमी लेंथ बॉल को शफल करके लॉन्ग ऑन के बाईं ओर से एक और चौका निकाला। फिर 5वीं गेंद पर करन की ओवर पिच डिलीवरी पर फ्रंट फुट निकालकर लॉन्ग ऑन के दाईं तरफ से चौकों की हैट्रिक पूरी कर ली। लेकिन इसी महंगे ओवर की सबसे आखिरी गेंद पर करन ने गजब की रणनीतिक वापसी की। उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन पर एक लो फुल टॉस गेंद डाली। तेजी से रन बटोरने की धुन में अभिषेक लेग साइड में बड़ा क्रॉस बैटेड स्लॉग शॉट खेलने की चूक कर बैठे। गेंद बल्ले के बीच में सही से नहीं आई और हवा में सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर टॉम बेंटन के हाथों में एक आसान कैच के रूप में समा गई।
अभिषेक के पवेलियन लौटने के बाद नंबर 4 पर स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर उतरे। 7वें ओवर में बॉलिंग करने आए स्पिनर लियाम डॉसन की दूसरी ही फ्लैट लेंथ गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने गजब की नजाकत से बल्ले का मुंह खोला और शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के ठीक बगल से चीरते हुए एक खूबसूरत चौके से अपना खाता खोला। इसके अगले ओवर में जब जादुई लेग स्पिनर आदिल राशिद अपना पहला ओवर डालने आए तो उनकी दूसरी गेंद पर अय्यर ने ओल्ड ट्रैफर्ड की उछाल भरी पिच का पूरा लाभ उठाया। वो मजबूती से बैकफुट पर गए और मिड विकेट के खाली गैप से एक कड़क पुल शॉट लगाकर बेहतरीन चौका बटोरा। इसके बाद 9वें ओवर में सैम करन की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने भी ऑफ स्टंप के बाहर मिली जगह का भरपूर फायदा उठाया और बैकफुट से एक जोरदार कट शॉट मारा। शॉट में इतनी भयंकर ताकत थी कि नीचे वाला हाथ बल्ले से छूटने के बावजूद गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट फील्डर के दाईं ओर से गोली की रफ्तार से बाउंड्री पार कर गई, जिसे देखकर करन भी दंग रह गए। अब ये महामुकाबला मिडिल ओवर्स के सबसे रणनीतिक और कड़े पड़ाव पर था, जहां आदिल राशिद ने भारतीय बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश की। 11वें ओवर में आदिल राशिद की चौथी गेंद पर मैदान में एक जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। राशिद ने हवा में एक धीमी लूप वाली और शानदार फ्लाइटेड डिलीवरी डाली, जो ईशान के लिए बड़ा जाल थी। ईशान टर्न से गच्चा खा गए और हवा में एक मिस टाइम लॉफ्टेड शॉट खेल बैठे। डीप मिड विकेट पर मुस्तैद फिल सॉल्ट बाउंड्री से थोड़ा अंदर थे। गेंद उनके सिर के ऊपर हवा में थी। सॉल्ट ने पीछे भागते हुए एक हाथ से ओवरहेड कैच पकड़ने की नामुमकिन कोशिश की, लेकिन गेंद उंगलियों से छिटक कर सीधा बाउंड्री कुशन के पार 4 रनों के लिए चली गई। इस खराब जजमेंट और कैच छूटने से राशिद बेहद निराश दिखे, जबकि ईशान को एक बड़ा जीवनदान मिल गया। इसी का जश्न मनाते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान ने राशिद की शॉर्ट वाइड बॉल को कवर्स के बेच से बैकफुट पंच के जरिए एक और करारे चौके में तब्दील कर दिया। इसके ठीक बाद 12वें ओवर में जब पेसर जॉश टंग वापस आए तो तीसरी गेंद पर कप्तान अय्यर ने अपनी चतुराई दिखाई। टंग ने ऑफ स्टंप पर उछल लेने वाली गुड लेंथ गेंद डाली। अय्यर ने देख लिया था कि थर्ड मैन अंदर है। वो बैकफुट पर पूरी ऊंचाई से खड़े हुए और गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन के पास से गाइड करने का प्रयास किया। बल्ले का हल्का निचला किनारा अंडर एज लगा और गेंद कीपर और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए निकल गई। इस कड़क चौके के साथ भारत ने 12 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट खोकर 118 रनों का एक बेहद चुनौतीपूर्ण और मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया था। कप्तान अय्यर 17 गेंदों में 26 रन और ईशान 21 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 28 रन बनाकर डटे हुए थे, जिसने आखिरी 8 ओवरों के लिए एक अभेद्य नींव रखती थी। पारी का 13वां ओवर लेकर जब इंग्लैंड के चतुर स्पिनर लियाम डॉसन दोबारा आए तो तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर में अपनी जादुई क्लास का बेमिसाल नजारा पेश किया। डॉसन ने कोई रूम न देते हुए शरीर की लाइन पर तेज गेंद डाली, लेकिन अय्यर ने फौरन बैकफुट पर वजन डाला और अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार पुल शॉट खेल दिया। गेंद हवा को चीरती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार स्टैंड्स में एक खौफनाक और गगनभेदी छक्के के लिए चली गई। इस लाजवाब प्रहार के बाद डॉसन ने तुरंत रणनीति बदली और अगली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर फ्लाइटेड फेंकी, जो अय्यर की पहुंच से दूर थी। स्पिनर पर पूरी तरह हावी होने के चक्कर में अय्यर क्रीज से निकले और कवर्स के ऊपर से बड़ा लॉफ्टेड ड्राइव खेलने का प्रयास किया। गेंद बीच में नहीं आई और थिक बॉटम एंड लेकर लॉन्ग ऑन की दिशा में हवा में खड़ी हो गई। वहां तैनात टॉम बेंटन ने चीते सी फुर्ती दिखाई, गेंद पर नजरें जमाए रखी और दौड़ते हुए एक बेहद स्मूथ कैच लपक लिया और भारतीय कप्तान की पारी का अंत कर दिया। अय्यर के आउट होने के बाद नंबर 5 पर खतरनाक हिटर शिवम दुबे क्रीज पर उतरे। 14वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने अपनी आग उगलती गेंदों से बल्लेबाजों को पूरी तरह खामोश रखा और सटीक लाइन लेंथ दिखाई, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें बदकिस्मती झेलनी पड़ी। आर्चर की एक बेहतरीन लो फुल टॉस पर ईशान ने लेग साइड की तरफ शफल करके स्लैश शॉट खेला। बल्ले का भारी आउटर एज लगा और गेंद जॉस बटलर के दाईं ओर से थर्ड मैन बाउंड्री के पार चौका बटोर ले गई, जिससे आर्चर का अच्छा ओवर खराब हो गया। 15वां ओवर पूरी तरह इंग्लिश गेंदबाजों के नाम रहा, जहां लगातार डॉट गेंदें डालकर उन्होंने बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। इसका नतीजा 16वें ओवर की पहली गेंद पर दिखा जब सैम करन वापस आए। करन ने मिडिल स्टंप पर स्लॉट में गेंद डाली, जो दुबे का रडार था, लेकिन पुरानी गेंद बल्ले पर तेजी से नहीं आई। दबाव कम करने के चक्कर में दुबे ने बड़ा हवाई शॉट खेला। टाइमिंग पूरी तरह मिस हुई और गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर एक्स्ट्रा कवर की तरफ हवा में उठ गई। टॉम बेंटन ने बाईं ओर दौड़ते हुए एक शानदार डाइविंग कैच लपक लिया और दुबे को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद युवा सनसनी तिलक वर्मा मैदान पर उतरे। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान ने चालाकी दिखाई और स्पिनर विल जैक्स की टर्न के साथ खेलते हुए एक बेहतरीन रिवर्स स्वीप जड़ा, जो बैकवर्ड पॉइंट फील्डर के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री पार चला गया। मुकाबला अब अंतिम ओवरों के सबसे सनसनीखेज दौर में था और ईशान अपनी 50 के करीब थे। 18वें ओवर में सैम करन की पहली ही गेंद पर ईशान ने ऑफ स्टंप के बाहर मिली चौड़ाई पर फ्रंट फुट निकाला और कवर्स के ऊपर से एक आलीशान लॉफ्टेड चौका जड़ दिया। लेकिन ठीक अगली गेंद पर करन ने रणनीतिक वापसी करते हुए भारत की सबसे बड़ी उम्मीद को तोड़ दिया।
करन की कड़क फुल डिलीवरी को ईशान ने डाउन द ग्राउंड लॉफ्ट करने का प्रयास किया, लेकिन बल्ला हाथ में घूम गया और गेंद हवा में काफी ऊंची उठ गई। एक्स्ट्रा कवर पर मुस्तैद लियाम डॉसन ने अपनी जगह पर स्थिर रहते हुए आसान कैच लपक लिया और ईशान को 1 रन से अर्धशतक से महरूम कर दिया। उनके आउट होने के बाद ऑलराउंडर अक्षर पटेल नंबर 8 पर आए। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा अनहोनी ड्रामा देखने को मिला। जोस टंग ने एक धीमी शॉर्ट गेंद फेंकी, जिस पर अक्षर ने पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का अंडर एज लेकर जोस बटलर के पैरों के पास लुढ़क गई। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े तिलक वर्मा हर हाल में स्ट्राइक चाहते थे, इसलिए बिना पार्टनर को देखे वो आधी पिच पार कर गए। बटलर ने फौरन गेंद उठाई और अंडर आर्म थ्रो मारा, जो सीधे नॉन स्ट्राइकर विकेटों पर जा लगा। अक्षर पटेल शॉट खेलने के बाद बैकफुट पर ही खड़े रह गए थे और क्रीज में लौटने से पहले ही रन आउट हो गए। बटलर के चेहरे पर एक चतुर मुस्कान आ गई। इसके बाद तेज गेंदबाज हर्षित राणा आए और आखिरी गेंद पर टंग की फुल डिलीवरी को डाउन द ग्राउंड एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। अब ये सांसें रोक देने वाला महामुकाबला अपने 20वें और अंतिम ओवर के रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका था। कप्तान हैरी ब्रूक ने आखिरी ओवर की जिम्मेदारी अपने स्ट्राइक बॉलर जोफ्रा आर्चर को सौंपी। आर्चर ने पहली ही गेंद यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन वो स्लॉट बॉल बन गई। तिलक वर्मा ने फ्रंट फुट निकालकर सीधे बॉलर के सिर के ठीक ऊपर से एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिसे देखकर आर्चर भी मुस्कुराने लगे। दूसरी गेंद पर आर्चर ने लेंथ पीछे खींची और ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी डाली। तिलक ने गजब का रिफ्लेक्स दिखाया, लेग साइड की तरफ शफल किया और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार लगातार दूसरा खौफनाक छक्का ठोक दिया। बौखलाए आर्चर ने तीसरी गेंद वाइड यॉर्कर फेंकनी चाहिए, लेकिन तिलक ने चतुराई से बल्ले का मुंह खोला और शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से स्लाइस करते हुए एक और शानदार चौका बटोरकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने हार नहीं मानी और आखिरी गेंद पर बेहतरीन वापसी करते हुए 7वां विकेट चटकाया। ऑफ स्टंप के बाहर की तीखी शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर हर्षित राणा बड़ा स्लैश शॉट खेलने की भूल कर बैठे। अतिरिक्त उछाल के कारण बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेटकीपर जोस बटलर ने कैच लपककर तिलक को रन चुराने का कोई मौका नहीं दिया। इसी अंतिम विकेट के साथ भारतीय टीम में 20 ओवरों की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर 190 रनों का एक बेहद चुनौतीपूर्ण, मजबूत और लड़ने लायक स्कोर खड़ा कर दिया। युवा स्टार तिलक वर्मा ने मात्र 11 गेंदों में 1 चौके और 2 खौफनाक छक्कों की मदद से 24 रनों की नाबाद और विस्फोटक कैमियो पारी खेलकर टीम को संकट से निकाला, जिसने दूसरी पारी के लिए इंग्लैंड के सामने 9.5 के रन रेट की एक मजबूत और कड़ी चुनौती पेश कर दी। पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे विस्फोटक ओपनर फिल सॉल्ट और कप्तान जॉस बटलर भारत की तरफ से पहला ओवर डालने आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ वो कहर जिसने इंग्लैंड के पूरे खेमे को हिलाकर रख दिया। अर्शदीप की पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर एक शानदार सी मूवमेंट के साथ अंदर आई। फिल सॉल्ट बल्ला उड़ाने की कोशिश में चूक गए। गेंद बल्ले का भारी किनारा चूमते हुए सीधे विकेटकीपर ईशान किशन के दस्तानों में समा गई। पहली ही गेंद पर विकेट। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और सॉल्ट बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड की शुरुआत 0/1 के स्कोर पर हुई, वो भी बिना एक भी रन बने। सॉल्ट के जाने के बाद नंबर 3 पर हैरी ब्रूक मैदान पर उतरे और उन्होंने नॉन स्ट्राइकर एंड से बटलर के साथ पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अर्शदीप का जादू यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर जब कप्तान बटलर स्ट्राइक पर आए, अर्शदीप ने एक और बेहतरीन गेंद डाली ऑफ स्टंप की सीध में हल्की सी मूवमेंट के साथ। बटलर बल्ले का फैसला नहीं कर पाए। गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में उठी और स्लिप में खड़े वरुण चक्रवर्ती ने शानदार कैच लपक लिया। कप्तान जॉस बटलर भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। सिर्फ पहले ही ओवर में इंग्लैंड के 2 सबसे बड़े हथियार सॉल्ट और बटलर दोनों 0 पर पवेलियन में बैठे नजर आए। इंग्लैंड का स्कोर था सिर्फ 1 रन पर 2 विकेट और पूरा ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम भारतीय टीम की जय जयकार से गूंज उठा। अर्शदीप सिंह की यह शुरुआत किसी सपने से कम नहीं थी। 1 ओवर में 2 बड़े विकेट, वो भी बिल्कुल शुरुआत में। बटलर के आउट होने के बाद नंबर 4 पर युवा ऑलराउंडर जेकब बेथल क्रीज पर उतरे। अब हैरी ब्रूक और बेथल की जोड़ी को इंग्लैंड की पारी को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुई इस मैच की सबसे शानदार पारी। हैरी ब्रूक ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ने का फैसला किया और अगले 4 ओवरों में एक के बाद एक कड़क शॉट्स की झड़ी लगा दी। ब्रूक ने अपनी पारी में कुल 4 चौके और 3 विशाल छक्के जड़े। महज 14 गेंदों में 38 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसकी स्ट्राइक रेट 271
से भी ऊपर थी। उनके बल्ले से निकले शॉट्स इतने आक्रामक थे कि भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगड़ गई। कभी मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का तो कभी कवर्स के बीच से चौकों की बरसात। ब्रूक ने कुछ ही देर में मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया, लेकिन 5वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने भारत को राहत की सांस दी। अक्षर ने अपनी धीमी फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर ब्रूक ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग गड़बड़ा गई। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में उठी और भारतीय फील्डर ने दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपककर ब्रूक की विस्फोटक पारी का अंत कर दिया। ब्रूक की इस पारी ने ब्रूक बेथल की तीसरी विकेट के लिए सिर्फ 24 गेंदों में 50 रनों की खतरनाक साझेदारी बनाई थी, जिसने इंग्लैंड को झटकों के बावजूद वापसी की राह पर ला खड़ा किया था। ब्रूक के आउट होने पर इंग्लैंड का स्कोर था 61 रन 3 विकेट खोकर। ब्रूक के जाने के बाद नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम बैंटन मैदान पर उतरे और अब बेथल बैंटन की जोड़ी ने पारी को संभालने का जिम्मा उठाया। यह साझेदारी इस मैच की सबसे लंबी और सबसे अहम साझेदारी साबित हुई। दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी सूझबूझ के साथ खेलते हुए भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। टॉम बैंटन ने अपनी पारी में जमकर हाथ खोले और कुल 6 शानदार चौके जड़े। 32 गेंदों में 39 रनों की बेहद उपयोगी पारी खेली। वहीं दूसरे छोर पर जेकब बेथल भी धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। इस साझेदारी के दौरान उन्होंने भी एक चौका और एक छक्का जड़ते हुए 18 गेंदों में 21 रन जोड़े। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 50 गेंदों में शानदार 67 रनों की साझेदारी बनाई, जिसने इंग्लैंड की पारी को फिर से पटरी पर ला खड़ा किया था। 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर वापसी करते हुए भारत को अहम सफलता दिलाई। अर्शदीप की एक तेज फुल लेंथ गेंद पर बैंटन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में उठी और डीप में खड़े युवा सितारे तिलक वर्मा ने शानदार कैच लपककर बैंटन को पवेलियन की राह दिखा दी। बैंटन के आउट होने पर इंग्लैंड का स्कोर था 118 रन 4 विकेट खोकर, यानी अभी भी उन्हें जीत के लिए 73 रनों की जरूरत थी और गेंदें बची थीं करीब 42। बैंटन के जाने के बाद नंबर 6 पर ऑलराउंडर विल जैक्स मैदान पर उतरे। अब जैक्स और बेथल की जोड़ी पर इंग्लैंड की उम्मीदें टिकी थीं। इस साझेदारी में हालांकि रन गति थोड़ी धीमी पड़ गई। दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ से खेलते हुए सिंगल डबल पर ज्यादा जोर दिया। जैक्स ने 8 गेंदों में एक चौके की मदद से 9 रन बनाए, जबकि बेथल ने इस दौरान 6 गेंदों में 6 रन जोड़े। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 14 गेंदों में 15 रनों की साझेदारी बनाई। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने बड़ा वार किया। चक्रवर्ती की गुगली को जैक्स समझ नहीं पाए। गेंद सीधे पैड पर जा लगी और अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। LBW आउट। विल जैक्स 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड का स्कोर अब था 133 रन 5 विकेट खोकर और जीत के लिए अब भी 58 रनों की दरकार थी, वो भी सिर्फ 26 गेंदों में। जैक्स के आउट होने के बाद नंबर 7 पर ऑलराउंडर सैम करन क्रीज पर उतरे और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ मैच का सबसे रोमांचक और सबसे विस्फोटक अध्याय। अब तक शांत खेल रहे जेकब बेथल ने अचानक अपना असली रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। 17वें ओवर में जब रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आए तो बेथल ने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। बिश्नोई की गेंदों पर बेथल ने लगातार बड़े शॉट्स खेलते हुए पूरे ओवर में 29 रन बटोर लिए, जिसमें कई विशाल छक्के शामिल थे। ये ओवर बिश्नोई के लिए बेहद महंगा साबित हुआ और मैच का पासा पूरी तरह इंग्लैंड के पक्ष में झुक गया। इसी दौरान 18वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा ने भारत को एक अहम सफलता दिलाई। राणा की एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर सैम करन बड़ा हिट लगाने की कोशिश में चूक गए और गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में उठी। डीप में खड़े युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन कैच लपककर करन को पवेलियन भेज दिया। करन ने अपनी छोटी लेकिन असरदार पारी में 5 गेंदों में एक चौके की मदद से 7 रन बनाए थे। इस साझेदारी में बेथल और करन ने मिलकर छठे विकेट के लिए महज 16 गेंदों में तूफानी 46 रन जोड़े थे, जिसमें बेथल का योगदान 11 गेंदों में नाबाद 37 रनों का रहा, जिसमें 4 जबरदस्त छक्के और 2 चौके शामिल थे। करन के आउट होने पर इंग्लैंड का स्कोर था 179 रन 6 विकेट खोकर और अब जीत के लिए सिर्फ 12 रनों की जरूरत बची थी, वो भी करीब 2 ओवरों में। करन के जाने के बाद नंबर 8 पर तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर मैदान पर उतरे और अब पूरे स्टेडियम की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मुकाबला अपने सबसे नाजुक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। जेकब बेथल, जो अब अपने करियर की सबसे बड़ी पारी खेल रहे थे, क्रीज पर पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। आर्चर ने आते ही एक शॉर्ट गेंद पर 2 रन लेकर स्ट्राइक बेथल को सौंप दी और बेथल ने भी बिना किसी दबाव के खेल जारी रखा। 19वें और मुकाबले के आखिरी संभावित ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए बेहद कम रनों की दरकार रह गई थी। जोफ्रा आर्चर ने बल्लेबाजी करते हुए एक और महत्वपूर्ण रन जोड़ा और आखिरकार उसी ओवर की आखिरी गेंदों में जेकब बेथल ने विजयी रन बटोरते हुए
हुए इंग्लैंड को एक यादगार जीत दिला दी। इंग्लैंड ने 19 ओवरों में ही 191 रनों के लक्ष्य को 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया, यानी पूरा 1 ओवर यानी 6 गेंदें शेष रहते हुए इंग्लैंड ने यह मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। मैच के हीरो बनकर उभरे जेकब बेथेल, जिन्होंने महज 46 गेंदों में नाबाद 76 रनों की शानदार और मैच जिताऊ पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 5 खूबसूरत चौके और 5 विशाल छक्के निकले। उनकी ये पारी शुरुआत में गिरे 2 सस्ते विकेटों के बाद इंग्लैंड की पारी को संभालने से लेकर आखिर तक टीम को जीत की दहलीज तक ले जाने वाली साबित हुई। दूसरे छोर पर जोफ्रा आर्चर ने भी नाबाद 10 रनों की उपयोगी पारी खेलकर बेथेल का बखूबी साथ निभाया।